नाउ देयर इज अ मैजिशियन। ठीक है, ये मैजिशियन है। ये कर क्या रहा है कि दो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है इसके पास। एक लिक्विड को तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें बॉटल जब ये करता है, इमर्ज करता है तो वो दिखता है। दूसरे वाले लिक्विड में जब ये इमर्ज कर रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है। ठीक है, और ये बोलता है कि हम जादू दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट एक्चुअल में वो कोई जादू यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ठीक, वो झूठ मूठ का पैसा वहां पे लेता है लोगों से। तो आखिर क्या चीजें हैं जो कि ये कर रहा है और कह रहा है कि क्या वो जादू दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द ओनली कॉज बिहाइंड दैट। ठीक, अब कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कॉज है हम लोग जानते हैं। सो केसेस फॉर नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हम यहाँ पर हैं कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा लाइट रे जा रहा है तो वो बेंड करेगा और बेंडिंग होगा तो वहां पे कौन सा फेनोमेनन होगा, बेंडिंग होगा, तो वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेनन होगा। बट अगर हमारा कोई ऐसा केस आ जाए कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो ही ना, तो क्या रिफ्रैक्शन वहां पे होगा? तो वहां रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो एक केस तो वो हो गया हमारा कि वहां पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, और जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो वो बॉटल जो है वहां पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वो बॉटल जो है वहां डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, वो तभी दिखाई देगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज होता है, दोनों मीडियम का चेंज होता है। अगर नहीं हो रहा है तो वो अलग दिखाई नहीं देगा। दूसरा केस है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया आर इक्वल। अगर दोनों ही केस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो फिर हमारा वहाँ पे जो भी चीज़ हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वो डिसअपियर हो जाती है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट केस में देख रहे हैं, ग्लास का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है दैट इज़ 1.47। ऑप्टिकल डेंसिटी कहने के मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नॉट ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास की जो है वो है 1.47, वाटर की जो है वो है 1.33। ठीक है, अब इसमें कोई एक रेयर मीडियम है, कोई एक डेंसर मीडियम है, इस वजह से हम उसको उसमें इमर्ज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको वो दोनों अलग-अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। हाँ, रिफ्रैक्शन हो रहा है। बट दूसरे केस में हमारा ग्लास का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.47, और हमने लिक्विड चेंज कर लिया। पहले वाले केस में हमने लिया था वाटर, दूसरे वाले केस के लिए हमने कर लिया ग्लिसरीन, जिसका कि वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू जो होता है वो 1.47 ही होता है। ठीक है, तो जब उसको उसमें इमर्ज करेंगे ना तो कभी भी वो दिखाई नहीं देगी, वो डिसअपियर हो जाती है। यही रीजन है, यही काम वहां पे मैजिशियन कर रहा था। ठीक है, उसने जो बॉटल ले रखी है, बॉटल में जो लिक्विड भरा हुआ है और जिस लिक्विड में वो डाल रहा है, ठीक है, तो बॉटल और जिस लिक्विड में वो डाल रहा है दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। इस वजह से वो क्या हो जा रही है, वो डिसअपियर हो जा रही है। ठीक है, और एक केस कौन सा हम लोग पढ़े, द लाइट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हाँ, करेक्ट। अब इसी डायरेक्शन से हमारा जो लाइट रे है वो आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। जल्दी बताओ। 0 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, तो जब कभी भी हमारा लाइट रे जो है जो आ रही है 0 डिग्री एंगल पे, वो फॉल कर रही है अलोंग द नॉर्मल। इस केस में भी हमारा कोई भी बेंडिंग नहीं होता है। हम लोग जो है वो चीजों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सो केसेस फॉर नो बेंडिंग में ये दोनों पॉइंट नोट करो। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया आर इक्वल, द लाइट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हैं नो रिफ्रैक्शन का। कब? जब हमारा जो नॉर्मल है वो 0 डिग्री एंगल पे बने, मतलब कि जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल का बनाए। ठीक है, दोनों ही पैरेलल हो और 0 डिग्री एंगल बनाए। और दूसरा केस क्या है, जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो हमारा नो रिफ्रैक्शन का केस होता है। ठीक,
ओके? यहाँ तक क्लियर सारा कुछ?